नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले जो आपसे पहले पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। और दूसरी बात, अब तक अधिकांश परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन मेलों के बारे में। और जो मेन प्रमुख मेले हैं वो सारे मेले मैंने इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे करवा दूंगा। और उनसे संबंधित जो और भी बातें हैं परीक्षा में पूछता है या फिर पूछ सकता है, तो वो बातें मैं आपको इसमें करवा दूंगा। और उससे अलावा भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को पूरी देखना। और मैंने वैसे तो खैर राजस्थान लेवल की कोई भी परीक्षा हो उसमें ये मेले आते हैं, लेकिन BSTC और PTT को ध्यान में रखते हुए थोड़ा उन पर ज़्यादा गौर करते हुए मैंने आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा या फिर पूरा करवाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चलो शुरू करते हैं। पहला है बेनेश्वर धाम मेला। कौन सा मेला है? बेनेश्वर धाम मेला। तो अगर इसकी बात करें कि कहाँ पर पड़ता है ये, तो ये पड़ता है दोस्तों डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में दोस्तों 3 नदियां हैं, सोम, मई, जाखम। उन नदियों के संगम यानी कि ये तीनों नदियां जहाँ पर मिलती है वहां पर ये मेला बढ़ता है। और कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? बांगड़ का पुष्कर। और बात करें कौन किस संत से संबंधित है, तो संत मावजी से संबंधित है। तो इस मेले में 4-5 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो कौन सी जगह पर बढ़ता है, एक कितनी नदियों के संगम पर बना हुआ है, एक कब बढ़ता है, और एक पर्सन बागड़ का पुष्कर कौन सा मेला कहलाता है, और एक पर्सन बेनेश्वर धाम मेला किस संत से संबंधित है। तो ये सारे आप देख लेना। दूसरा है गोठी अम्बा मेला। अगर इसकी बात करें तो ये बांसवाड़ा में पड़ता है। और आपको पता होगा बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। कब बढ़ता है इसकी बात करें तो ये बढ़ता है दोस्तों चैत्र अमावस्या को। और बात करें तो इसे बिलों का कुंभ भी कहते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा बिल कौन से मेले में आते हैं? इसी मेले में आते हैं। और इसकी बात करें तो इसको कहते हैं दोस्तों आदिवासियों का कुंभ, बेनेश्वर मेले को, अगर आपको पूछे थे। तीसरा है दोस्तों भूरिया बाबा मेला। तो ये मीणा जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। इनका मेला पड़ता है दोस्तों अरनोल जो प्रतापगढ़ में है। कब पड़ता है? बैसाख पूर्णिमा को। आगे बात करें तो मीणा जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं? अगर आपको पूछे तो भूरिया बाबा का मेला। अगर आपको पूछे बेलों का कुंभ किस मेले को कहते हैं, तो गोठी अम्बा मेला। और अगर आपको पूछे आदिवासियों का कुंभ किस मेले को, तो बेनेश्वर धाम मेले को। चौथा है दोस्तों चौथ माता का मेला। तो ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में ये मेला बढ़ता है। अगर बात करें कब बढ़ता है यानी कि किस तिथि को बढ़ता है, तो ये बढ़ता है दोस्तों माघ कृष्ण चतुर्थी को। और दोस्तों बात करें तो अपने राजस्थान में अधिकांश जो भी मेले हैं जो हिंदू पंचांग के अनुसार उनका आयोजन होता है, और वो बढ़ते हैं ना कि अंग्रेजी तारीखों के अनुसार। तो माघ कृष्ण चतुर्थी को चौथ का मेला बढ़ता है। बात करें तो इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रासीय जनजाति का कुंभ। कौन से मेले को? चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। अगला है गौर का मेला। तो गौर का मेले सॉरी दोस्तों, चौथ माता का मेला है जो किस जनजाति का कुंभ है? कंजर जनजाति का कुंभ है। और गौर का मेला है जो सहरिया जनजाति का है। अगर गौर के मेले की बात करें वो ग्रासीय जनजाति का। गौर का मेले की बात करें तो ये है दोस्तों कहाँ पर? सिरोही में। और कब पड़ता है? बैसाख पूर्णिमा को। और किस जनजाति का कुंभ है? तो ये है दोस्तों ग्रासीय जनजाति का कुंभ। कौन सा मेला? गौर का मेला। कंजर जनजाति का चौथ माता का मेला। मीणा जनजाति का भूरिया बाबा का मेला। और अगर भीलों का कुंभ गोठी अम्बा मेला। और अगर आदिवासियों का कुंभ बेनेश्वर धाम मेला। चलो अगला है सीताबाड़ी का मेला। तो ये बढ़ता है दोस्तों केलवाड़ा 12 में। कब बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। किस जनजाति का कुंभ मानते हैं इसको? तो इसको मानते हैं दोस्तों सहरिया जनजाति का कुंभ। और हाड़ौती अंचल है उसका सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। तो इसमें भी कई प्रश्न बन रहे हैं, आपको पूछे हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का मेला कब बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को।
शहरी जनजाति का कुंभ, तो ये भी सीताबाड़ी का मेला। सातवां है दोस्तों पुष्कर मेला। आप सभी को पता है पुष्कर मेला कहाँ पर पड़ता है? पुष्कर अजमेर में। ऐसी मान्यता है कि पुष्कर किसके द्वारा बसाया गया है, फिर पुष्कर झील किसके द्वारा बसाई गई है? देवताओं के द्वारा बसाई गई है। और एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो कहाँ पर है? पुष्कर में। अगर बात करें कब बढ़ता है, तो ये बढ़ता है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को। और इसमें 2 पशु मेले बढ़ते हैं। तो एक तो गिर नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, और इसी को दोस्तों तीर्थों का मामा भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। अगला है कपिल मुनि का मेला। तो ये बढ़ता है दोस्तों कोलायत बीकानेर में। और अगर बात करें इसकी प्रमुख महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, तो इसकी बातें हैं दोस्तों जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। और अगर हाड़ौती प्रदेश के सबसे बड़े मेले की बात करें तो वो है दोस्तों सीताबाड़ी का मेला। और जांगल प्रदेश के सबसे बड़े मेले की बात करें तो ये है कपिल मुनि का मेला। और अगर इसमें आकर्षक की बात करें यानी कि देखने लायक चीज क्या है, तो वो है दोस्तों कोलायत झील पर दीपदान करते समय का दृश्य। अगला है सावा का मेला। तो ये बढ़ता है दोस्तों चूरू में। और ये कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को, जिस दिन पुष्कर का मेला बढ़ता है या फिर आयोजन होता है उस दिन ही। और इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है? सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में कौन सा बढ़ता है? सावा का मेला। तो अगर आपको पूछे कि सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये सावा का मेला चूरू में। 10वां है चंद्रभागा मेला। तो ये बढ़ता है दोस्तों जालरा पाटन झालावाड़ में। और ये भी इसका भी आयोजन कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। यानी कि अब तक कार्तिक पूर्णिमा के 3 मेले हो गए, पुष्कर, सावा और चंद्रभागा मेला। अब इसकी बात करें तो ये भी दोस्तों क्या है? पशु मेला। ये एक तरह से चंद्रभागा मेला। और कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? मालवी नस्ल के लिए। और अगर गिर नस्ल की बात करें तो इसके लिए पुष्कर मेला प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक नदी है चंद्रभागा, उस नदी पर शिवालय बना हुआ है, तो उसी के नाम पर इस मेले का भी नाम चंद्रभागा मेला हो गया। अगला है दोस्तों भरतरी का मेला। तो इसकी बात करें तो ये अलवर में इसका आयोजन होता है। फिर बढ़ता है लोक देवता भरतरी के, यहाँ पर उनकी समाधि स्थल है। और इसको अगर आपको पूछे कि कनपटे साधुओं की धर्मस्थली किसी स्थान को मानते हैं, तो वो मानते हैं दोस्तों भरतरी के स्थान को। और अगर बात करें मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेले की, तो मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा भी मेला यही मेला है। अगला है दोस्तों रामदेव जी का मेला। तो ये बढ़ता है दोस्तों रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में। और दोस्तों याद रखना ही मारवाड़ के पंचपीरों में आते हैं। अगर बात करें तो इसमें मुख्य आकर्षण की चीज क्या है या फिर देखने लायक चीज क्या है, तो इसमें दोस्तों कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और बात करें इसकी तो इनका जो झंडा होता है रामदेव जी का, उसको बोलते हैं दोस्तों नेजा। और इनकी जो मेला बढ़ता है भाद्रपद, इनका मेला बढ़ता है दोस्तों भाद्रपद के समय। तो भाद्रपद 2 से 11 तक, जिसको बोलते हैं बाबेरी बीज। तो ये बातें भी इनकी हैं जो याद रख लेना, आपके बारे में पूछ लेता है। इनके पिता की बात करें तो इनका पिता का नाम था दोस्तों अजमल जी और माता का नाम था मैना जी। अगला है दोस्तों 13वां मेला है कजली तीज का मेला। तो ये कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? बूंदी में। अगर बात करें कब बढ़ता है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला है मंचकुंड मेला। तो ये है दोस्तों धौलपुर में। और अगर बात करें तो धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। ये कब बढ़ता है? अश्विन शुक्ल पंचमी को। और इसको क्या बोलते हैं? मंचकुंड मेले को तीर्थों का भांजा। और अगर मामा की बात करें तो ये है दोस्तों पुष्कर मेला। अगला है वीरपुरी का मेला। तो ये मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर? मंडोर जोधपुर में। ये बढ़ता है दोस्तों श्रावण कृष्ण पंचमी को। और इसी दिन क्या होती है दोस्तों? नाग पंचमी। और यहीं पर एक दूसरा मेला है, या फिर इसी मेले को क्या बोलते हैं दोस्तों? लोटिया का मेला। अगला है दोस्तों डोल मेला। तो ये बढ़ता है दोस्तों 12 में। और कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल 11 को। अगर बात करें तो इसी मेले को श्री जी का मेला भी बोलते हैं।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें बहुत ही एक तरह का मोटिवेशन प्राप्त होता है। अगला मेला है दोस्तों फूलडोल मेला। ये तो कई बार पूछता भी है, तो ये शाहपुरा में त्रिवेणी में। और अगर इसकी बात करें तो कब बढ़ता है दोस्तों, ये चैत्र कृष्ण 1 से 5 तक बढ़ता है। अगला है अन्नकूट मेला। तो ये नाथ द्वारा में बढ़ता है और कब बढ़ता है, कार्तिक शुक्ल 1 को। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, गोवर्धन मेला भी बोलते हैं। अगला है वृक्ष मेला। तो ये दोस्तों खेजड़ली में बढ़ता है। आप सभी को पता है इमरती देवी और कई महिलाओं ने पेड़ों को काटने के विरुद्ध राजा के लोग जब पेड़ को काटने आए, जब इन्होंने विरोध किया तो इनको भी इनके साथ काट दिया। तो उन्हीं की याद में ये मेला मनाते हैं खेजड़ली जोधपुर में। कब मनाते हैं, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। और अगर बात करें तो भारत का अगर आपको पूछे कि भारत का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो ये खेजड़ली जोधपुर में। कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। अगला है डिगी कल्याण जी। तो इनका मेला कहाँ पर बढ़ता है, टोंक में। और कब, सावन वैशाख की अमावस्या को बढ़ता है। और अगर बात करें तो ये डिगी कल्याण जी है, इनको विष्णु जी का अवतार माना जाता है। अगला है दोस्तों गलता तीरथ। तो ये है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। ये मेला बढ़ता है मार्गशीर्ष कृष्ण 1 को। और रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, गलता तीर्थ में, अगर आपको पूछ ले तो। अगला है गणगौर मेला। तो ये बढ़ता है दोस्तों जयपुर में। अगर बात करें कब से कब या फिर कब बढ़ता है, तो भाद्रपद और चैत्र कृष्ण तृतीया को। और अगर बात करें बिनाईसर की गणगौर कहाँ पर पूजी जाती है, तो ये पूजी जाती है दोस्तों जैसलमेर में। और कब पूजी जाती है, तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को पूजी जाती है। अगला है रानी सती का मेला। तो ये है दोस्तों झुंझुनू में। और ये कब आयोजित होता है, तो ये होता है दोस्तों भाद्रपद अमावस्या को। लेकिन यहाँ पर महिलाएं पहले सती होती थी, तो इसलिए सरकार ने 1988 से या इस मेले पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी है कि यहाँ पर कोई सती नहीं होगा। और कुल मिला के सीधी सट बात है, इस मेले को ही बंद कर दिया। अगला है दोस्तों श्री महावीर जी का मेला। तो ये चांदनपुर करौली में बढ़ता है, महावीर स्वामी की याद में या फिर उनकी स्मृति में। और कब बढ़ता है, तो ये बढ़ता है दोस्तों चैत्र शुक्ल 13 से यानी त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण 2 तक। और अगर बात करें तो राजस्थान का जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला यही है। तो दोस्तों ये 20-25 महत्वपूर्ण मेले थे जो परीक्षा में पूछता है, आपसे पहले पूछा है या फिर आगे पूछ सकता है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और कमेंट में अगर कुछ गलती हुई हो तो कमेंट में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि भाई कुछ कहाँ पर मैंने मिस्टेक की है या फिर गलती की है। और वीडियो को ज़रूर याद कर देना और लाइक ज़रूर कर देना याद करके। धन्यवाद।